हेलो एवरीबॉडी। आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। नाम है रिलेशन। इसके पहले भी रिलेशन हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 में। क्लास 11 में इसका बेसिक पोर्शन था और नेक्स्ट 50% पोर्शन जो है वो अभी क्लास 12 में है। तो आज का सेशन में खाली जो हम लोग क्लास 11 में जो जो चीज़ पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे, रिकैप कर लेंगे। कुछ बेसिक्स चीज़ें बता देंगे इस सेशन में, ठीक है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो रिलेशन नाम दिमाग में आते ही रिलेशन वर्ड जो है टोटल हम लोग रिलेशन नाम दिमाग में आते ही हम लोग इस चीज़ को सोशल एस्पेक्ट से सोचना शुरू कर देते। रिलेशन मतलब हो गया जैसे हम लोग फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स एटसेट्रा, इस तरीके का रिलेशंस को समझते हैं। और मैथमेटिक्स में भी कोई अलग कुछ नहीं है, यहाँ पर खाली न्यूमेरिकल रिलेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। बात दोनों सेम है। तो हम लोग आज कोशिश करते हैं कि थोड़ा सोशल एस्पेक्ट से रिलेशन को जो है मैथमेटिकल एस्पेक्ट में समझने का, ठीक है। तो रिलेशन चैप्टर शुरू करने के पहले ही पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन है क्या, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आएगा वो होगा व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन क्या है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, उससे समझते हैं। तो मान लो एक सेट हम लोग लेते हैं जिसमें कुछ नाम जो नेम जो है हम लोग रखेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम एंड तारा। ये आर्बिट्ररी हम ले लिए तो एक सेट, और सेकंड एक दूसरा सेट लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मनोज, विभास, दीपक एंड लास्ट एक लेते हैं नाम आकृति। फॉर एग्जाम्पल ये दो सेट है, ये ए सेट में ये 3 मेंबर्स है, बी सेट में ये 4 मेंबर्स है। तो देखा जाए तो ए सेट से बी सेट के ऊपर कितना पेयर हम बना सकते हैं। जैसे राम जो है मनोज के साथ पेयर बना सकता है, राम विभास, राम दीपक, राम आकृति। सिमिलरली श्याम से मनोज, श्याम विभास, राम दीपक, श्याम आकृति। इस तरीके से हम लोग जो है पेयर बना सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना पेयर बना सकते हैं हम लोग, उसको जो है हम लोग क्या जानते थे, ए क्रॉस बी, जिसको कहते हैं हम लोग मैथमेटिकल टर्म में जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ये हम लोग जानते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली द सेट्स इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट्स। तो उसमें क्या कर लिखते हैं, उस सेट में हम लोग मैक्सिमम जितने पेयर ऑर्डर पेयर बनते हैं उसको हम लोग रखते हैं। जैसे राम के साथ मनोज, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, राम, आर फॉर राम, एम फॉर मनोज, आर कॉमा एम, राम कॉमा विभास, आर बी, आर डी, राम के साथ आर ए, ये हुआ। सिमिलरली श्याम के साथ मनोज, श्याम के साथ विभास, श्याम के साथ दीपक, श्याम के साथ आकृति। सिमिलरली तारा के साथ टी एम, टी बी, टी डी एंड टी ए। मैक्सिमम इससे ज़्यादा तो हम लोग पेयर नहीं बना सकते 2 सेट में। फ्रॉम ए सेट टू बी सेट तो कितना हो रहा है, 12. There are 12 elements in this Cartesian product of two sets A and B. So
एक चीज यहाँ से पता चल रहा है कि ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12. देयर आर 12 एलिमेंट्स 12 ऑर्डर्ड पेयर्स इन दिस सेट ए क्रॉस बी. अब मान लो जो है ये ए सेट से ए सेट का एलिमेंट के साथ बी सेट के एलिमेंट का कोई हम लोग जो है कुछ एलिमेंट्स यहाँ से पिक करेंगे. क्रॉस बी से कुछ एलिमेंट्स हम लोग जो है पिक करेंगे कुछ सम ऑफ बेसिक कंडीशन के ऊपर बेस करके. फॉर एग्जांपल मान लो मुझे इस तरीके से पिक करना है कि ए सेट से एक एलिमेंट पिक करना है और बी सेट से ऊपर से एक एलिमेंट पिक करके ऑर्डर पेयर बनाना है. सारे मैक्सिमम ऑर्डर पेयर ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं. ओके, मान लो इस कोई कंडीशन तुमको दे देता है. फॉर एग्जांपल जैसे तुमको एक ऐसा सेट यहाँ पर लिखना है ए क्रॉस बी से वही सब एलिमेंट पिक करना है जहां पर ए सेट का एलिमेंट जो है ए सेट पे जो जो नाम है वो बी सेट का फॉर एग्जांपल भाई होगा. ब्रदर नाम का जो रिलेशन है वो मेंटेन करेगा. ब्रदर, ठीक है, ये रिलेशन मेंटेन करेगा. तो मान लो तो फॉर एग्जांपल हम लोग फॉर द सेक ऑफ टाइम हम लोग मान लेते हैं कि राम जो है मनोज का भाई है. राम जो विभास का भाई नहीं है, राम मनोज का भाई है. शाम जो है दीपक का भाई है. और तारा जो है और मान लो शाम क्योंकि ब्रदर्स का है तो शाम जो है दीपक का भाई है. तो ये दो मान लो फॉर एग्जांपल हमको मिला यहाँ से. तो ये दो सेट एक अलग एक सेट बना लिए कि पहला सेट का एलिमेंट दूसरा सेट का एलिमेंट का भाई होगा. इस तरीके से बहुत सारे रिलेशन तुम लोग बना सकते हो. मान लो सिस्टर, पहला सेट का एलिमेंट दूसरा सेट का एलिमेंट का सिस्टर होगा तभी जाके उस सिस्टर नाम का जो सेट हम बना रहे हैं उस पर रखेंगे. तो तारा जो है मनोज का सिस्टर है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं. तारा जो है आकृति का सिस्टर है मान लेते हैं. तारा जो है विकास का सिस्टर मान लो इस यही है, ये तीनों का सिस्टर है. तो इस तरीके से ले सकते हैं. तो इस तरीके का बहुत सारा रिलेशन तुम लोग बना सकते हो. मान लो फॉर फ्रेंड एक रिलेशन ये बोले फ्रेंड. सो मान लेते हैं कि श्याम जो है मनोज का फ्रेंड है. तारा जो है दीपक का फ्रेंड है. इस तरीके से तुम सेट बना सकते हो. ये सारा एक वर्चुअल ए पे चल रहा है, अजम्पशन कर रहे हैं हम, ठीक है. कुछ ऐसे भी आएंगे. और एक चीज नोटिस करो कि ये जितना भी रिलेशन का हमने यहाँ पर एलिमेंट्स यहाँ पर सेट पे डाले हैं सारे जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है. सारे जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है. तो एक तरीके से तुम बोल सकते हो सब एलिमेंट देखो आर एम एस जी टी एम टी ए टी बी एस एम टी डी सारे जो इसी से बिलोंग करता है. ए क्रॉस बी से मैक्सिमम जितना ऑर्डर पेयर बना सकते हैं इसी से बिलोंग करता है. तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स. रिलेशन इज द सबसेट्स ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स. अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर अगर यहाँ पर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं फ्रेंड ब्रदर सिस्टर, इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा ही है जहाँ पर कोई रिलेशन हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे. जैसे मान लो यहाँ ब्रदर कर रहे हैं, सिस्टर कर रहे हैं, फ्रेंड कर रहे हैं, अंकल आंटी जो भी है कुछ भी कर रहे हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी सबसेट्स आएंगे जहाँ पर हम लोग ये कुछ इस तरीके का कोई नाम नहीं दे पाएंगे. तो क्या उस पेयर ऑफ वो जो सेट ऑफ पेयर्स का जो है सेट को हम लोग रिलेशन कहेंगे. मैथमेटिक्स कहता है हाँ उसको रिलेशन कहेंगे, भले उसका नाम हम लोग दे पाए या नहीं दे पाए. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो रिलेशन यहाँ पर क्योंकि डिफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स. रिलेशन इज द सबसेट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स. तो उस हिसाब से मैथमेटिकली उस हिसाब से हम लोग मैक्सिमम कितना रिलेशंस बना सकते हैं कोई एक दो सेट के ऊपर. अगर सबसे तो मान लो फॉर ए पर्टिकुलर इस एग्जांपल के लेते हैं कि ए सेट में 3 एलिमेंट्स है, बी सेट में 4 एलिमेंट्स है. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज 12. और रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ टू नॉन एम्प्टी
सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी का कितना सबसेट बना सकते हैं हम लोग मैक्सिमम, यहाँ पर तो टोटल 12 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम सबसेट हम लोग जानते हैं कि 2 to the power 12 सबसेट्स हम लोग बना सकते हैं। तो मैक्सिमम रिलेशंस हम लोग कितना बना सकते हैं, 2 to the power 12 जो है रिलेशंस हम लोग बना सकते हैं। ये सारी चीज हम लोग 11 में पढ़ चुके थे। तो एक मोटा मोटी हम लोग जो है कंसेप्ट देने की कोशिश किया कि रिलेशन क्या हुआ, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, तो थोड़ा बढ़िया से इसको लिख देते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुआ, relation is the subset of Cartesian product of two non-empty sets। So ये definition हुआ। For example, if A and B are two non-empty set, then a relation R, जनरली R से हम लोग डिनोट करते हैं रिलेशन को, R इज अ सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B का सबसेट होगा। ये हम लोग पढ़े भी थे, जानते भी है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एग्जांपल, लेट A इज 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 4 5 6 7। तो ठीक है, तो उस हिसाब से A क्रॉस B में क्या क्या रहेगा, 1 4 1 5 1 6 1 7 2 4 2 5 2 6 2 7 3 4 3 5 3 6 and 3 7। okay, total 12 elements are there in the Cartesian product of these two sets A cross B। मान लो एक रिलेशन हम लेते हैं R1, कोई भी सबसेट अगर लोगे वही रिलेशन हो जाएगा। मान लो मैंने कोई एक डिफाइन कर देता हूँ कि R1 पे हम वही सब सबसेट डालेंगे A, B, स्मॉल a, B, और R1 एक रिलेशन ले रहे हैं, R रिलेशन पे स्मॉल x, y कहाँ से डालेंगे, बिलोंग्स टू A क्रॉस B such that x minus y is divisible by 2। तो इसमें हम लोग कौन कौन सा रिलेशन रखेंगे, कौन कौन सा एलिमेंट रखेंगे यहाँ से, जो x माइनस वाई, x ये x जो एलिमेंट है फ्रॉम वेयर द सेट A एंड दिस सेकंड एलिमेंट, सेकंड कंपोनेंट इज बिलोंगिंग टू सेट B। x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 2। अब देख लो यहाँ पर कौन सा ऑर्डर पेयर में ऐसा है जहां से x माइनस वाई करेंगे तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो 1 माइनस 4 माइनस 3 नॉट डिविजिबल बाय 2, 1 माइनस 5 इज माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 2, देन 1,5 इस R1 पे हम रखेंगे। ओके, 1,6 नहीं रखेंगे, 1,7 रखेंगे, 2,4 रखेंगे, ओके
2 5 नहीं रखेंगे, 2 6 रखेंगे, 2 7 नहीं रखेंगे, 3 4 नहीं रखेंगे, 3 5 रखेंगे एंड 3 7 रखेंगे। तो इस कंडीशन को फॉलो करा के अगर मैं यहाँ से सबसेट पिक करता हूं तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो ये एक रिलेशन हो गया। और यहाँ पर ये 1 जो है 5 के साथ रिलेशन, एक रिलेशन से रिलेटेड है। कौन सा रिलेशन से रिलेटेड है? R1 रिलेशन से रिलेटेड है। हियर 1 R1 5, this means 1 is related to 5, 1 is related to 5, 1 R1 7, 2 R1 4। इसका मतलब है, ये लिखने का एक तरीका हुआ, 1 is related to 5, 1 is related to 7, 2 is related to 4, 2 R1 6, 3 R1 5, 3 R1 7। इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो इसको अगर हम थोड़ा बढ़िया से बोलेंगे तो 1 जो है 5 के साथ R1 रिलेशन से रिलेटेड है। R1 रिलेशन है क्या कि R1 रिलेशन है क्या कि x माइनस वाई जो है पहला सेट का एलिमेंट से दूसरा सेट का एलिमेंट अगर माइनस करेंगे तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ये रिलेशन है, इस रिलेशन से रिलेटेड है। तो ये हुआ एक रिलेशन को लिखने का तरीका। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया तुम्हारा रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। तो हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े थे। तो इस तरीके का तुम बहुत सारे रिलेशंस जो है इस ए और बी के ऊपर ले सकते हो। यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर डिफाइन कर दिया। अगर तुम बिना डिफाइन किए हुए कोई भी सबसेट उठा लोगे वो भी एक रिलेशन होगा, भले उस पर डिफाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन कोई भी सबसेट तुम यहाँ से पिक कर लोगे तो वो एक रिलेशन होगा। तो तुम लोग और भी बना सकते हो, जैसे x प्लस वाई इज ऑड नंबर, इस तरीके का वगैरह बहुत सारा जो है रिलेशन तुम लोग यहाँ से पिक कर सकते हो। ये हुआ तुम्हारा रिलेशन का डेफिनेशन। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी एक रिलेशन को, ये उसका एक व्यू दे दिया मैंने। ओके, ये सारे चीज हम लोग 11 में, क्लास 11 में पढ़े थे। ठीक है। तो और एक चीज बताते हैं, इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। ये जो रिलेशन को जो है, कोई भी रिलेशन को हम लोग एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं, इसी रिलेशन को ले लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर मिटाना पड़ेगा हमको। एरो डायग्राम से मान लो यहाँ पर सेट ए क्या है, सेट ए का एलिमेंट 1 2 3, सेट बी का एलिमेंट 4 5 6 7 तो है। यहाँ पर R1 रिलेशन से क्या है, 1 जो है किसके साथ रिलेटेड है, 5 के साथ। 1 इज रिलेटेड टू 5, सिमिलरली 1 इज रिलेटेड टू 7, 2 इज रिलेटेड टू 4, 2 और कोई रिलेटेड है 6 के साथ रिलेटेड है, 3 इज रिलेटेड टू 5 एंड लास्ट 3 इज रिलेटेड टू 7। ये रिलेशन कौन सा है, R1 रिलेशन है। यहाँ पर R1 डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं कि 1 किसके साथ कौन, इस रिलेशन से जो है 1 कौन सा ए से बी सेट का कौन सा एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, ए सेट का एलिमेंट। ओके, तो ये एक प्रेजेंट करने का तरीका है। तो इस तरीके से भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम लोग 11 में पढ़े थे। तो अब आते हैं रिलेशन में ही थोड़ा आ जाते हैं डोमेन पे। डोमेन भी हम लोग पढ़े थे। डोमेन ऑफ ए रिलेशन, मान लो कोई दो सेट है ए एंड बी, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ए एंड दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ए नॉट इक्वल टू 5 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 5। तो रिलेशन क्या हो गया, आर इज ए सबसेट ऑफ A cross B। तो R can be written like this way, A comma B belongs to कहाँ से होगा, A cross B से होगा, such that A is related to B। इस तरीके से कोई एक रिलेशन हम लोग यहाँ पर दे देंगे, ऐसा हम लोग लिखते हैं रिलेशन को। ओके, अब डोमेन क्या हुआ और रेंज क्या हुआ। डोमेन हो गया तुम्हारा, तो डोमेन
ऑफ आर हो जाएगा पहला सेट का जिस सेट से तुम रिलेशन ले रहे हो। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए सेट का सारे एलिमेंट का वो सब एलिमेंट का सेट सच दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो डोमेन ऑफ आर हो जाएगा कि ए सेट का वो सब एलिमेंट का एक सेट जो बी सेट का कोई एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, ए सेट का वो सब एलिमेंट का सेट जो बी सेट का कोई ना कोई एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, उसका अगर एक अलग से सेट बना लेंगे उसको कहते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, और थोड़ा प्रिसाइजली कह सकते हो कि कोई रिलेशन में अगर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका एक अलग से सेट बना लेंगे, दिस इज कॉल्ड डोमेन। और रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ आर वो सब सेट का एलिमेंट बी जो ऑब्वियसली बिलोंगिंग टू द सेकंड सेट होगा कैपिटल बी का, फ्रॉम कैपिटल बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। बी सेट का जो जो एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है ए सेट का एलिमेंट, बी सेट का जो जो एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है वो सारे एलिमेंट का अगर एक सेट बना लेंगे, दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। ये हम लोग ध्यान देते हैं, एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, और क्लियर हो जाएगा। मान लो एक सेट हम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एक सेट हम लेते हैं ए सेट में रख लेते हैं 2 4 5, और दूसरा एक सेट लेते हैं बी 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 6 8। मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं आर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। आर रिलेशन में वही सब ए कॉमा बी रहेगा, कहां से, ए क्रॉस बी से, ये दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट से, सच दैट ए डिवाइड्स बी। मतलब आर सेट में वही सब एलिमेंट रहेगा, कहां से ना, ए क्रॉस बी से, सच दैट ए सेट का एलिमेंट बी सेट का एलिमेंट को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आर को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, अगर रोस्टर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली 2 डज नॉट डिवाइड 1, 2 डिवाइड्स 2, 2 रखेंगे क्योंकि 2 डिवाइड्स 2, 2 3 को डिवाइड नहीं करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, 2 ऑब्वियसली 2 4 2 6 को डिवाइड करता है, 2 6 एंड 2 8। अब 4 के बाद ये 4 जो है 1 2 3 में से किसी को डिवाइड नहीं करता, 4 सिलेक्ट आ जाएगा, 4 से डिवाइड करता है 4 4 डिवाइड 6 को नहीं करता है, डिवाइड मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, एंड 4 ऑब्वियसली 8 को डिवाइड करता है। ओके, 4 8 एंड 5 जो है किसी को यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 5 से डिविजिबल है। तो ये मेरा रिलेशन जो है बन गया, यहाँ पर ये एलिमेंट्स रहेंगे। अब अगर इसको एरो डायग्राम में ले जाएंगे हम, फॉर एग्जाम्पल इसको हम और एरो डायग्राम में ले जाते हैं, तो ये सेट रहा मेरा ए, ये मेरा सेट रहा बी। तो ए सेट में एलिमेंट हुआ 2 4 5, इसको नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है तो थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये सेट हुआ बी। ओके, तो 1 2 3 4 6 8। तो उस हिसाब से 2 किसके साथ रिलेटेड है, 2 के साथ रिलेटेड है, 2 4 के साथ रिलेटेड है, 2 6 के साथ रिलेटेड है, 2 8 के साथ भी रिलेटेड है। यहाँ 4 जो है 4 के साथ रिलेटेड है, 4 जो है 8 के साथ रिलेटेड है, 5 किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। तो अब आते हैं इसको एरो डायग्राम में आ गया, प्रेजेंट कर दिया इसको। अब डोमेन, तो डोमेन ऑफ द रिलेशन आर,
डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, इसमें ये मान लो आर रिलेशन है, उसका क्या है कि ए सेट का वो सब एलिमेंट का सेट जो बी सेट का किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन एलिमेंट जो है जो बी सेट का किसी एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, ऑब्वियसली 2 and 4। तो 2 and 4, 5 किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा, इसलिए डोमेन में वो एग्जेम्प्टेड रहेगा, उसमें आएगा नहीं। तो रेंज ऑफ आर हो जाएगा क्या, रेंज ऑफ आर आ जाएंगे कहाँ पे ना, बी सेट पे। बी सेट का वो सब एलिमेंट का सेट जो ए सेट का किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है। तो बी सेट का वो सब कौन कौन सा एलिमेंट रिलेट हो रहा है, 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है और 8 हो रहा है। 1 and 3 जो है किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली 2, 4, 6, 8 ये जो हो गया डोमेन ऑफ आर, दिस इज रेंज ऑफ द रिलेशन आर। तो ये हुआ डोमेन और रेंज का कंसेप्ट किसी रिलेशन में, ये जान के रखना जरूरी है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बाइनरी रिलेशन, चलो आते हैं बाइनरी रिलेशन। If a relation are defined on a non-empty set capital A, then R is called बाइनरी रिलेशन। ये डेफिनेशन जान के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला जो हम लोग का 12th का जो पोर्शन है पूरा ये बाइनरी रिलेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो कि ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट ए। हम लोग अभी तक जो पढ़े थे कि रिलेशन इज डिफाइंड ऑन एक्चुअली 2 नॉन एम्प्टी सेट, ए क्रॉस बी। कोई भी रिलेशन हमको डिफाइन करना होगा तो हमको 2 नॉन एम्प्टी सेट जो है मुझे चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक ही सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन कर रहा है। मान लो तो एक ही सेट के ऊपर डिफाइन कर रहा है, मतलब तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो होना है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो मान लो ए एक सेट है 1 2 3, 1 2 3, इसी के ऊपर जो है रिलेशन डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर कैसे डिफाइन होगा, तो क्या होगा कि ए खुद अपने साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कि दैट इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये हो गया तुम्हारा बाइनरी रिलेशन। कोई एक सेट अपने साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करे बनाएगा और वहां से अगर कोई सबसेट हम पिक करते हैं उसको कहते हैं बाइनरी रिलेशन। फॉर एग्जांपल अगर ए क्रॉस ए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑब्वियसली 3 3 is 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1 2 3 ये मान लो 1 2 3 और एक बार लिख दिए समझने के लिए। तो 1 1 1 2 1 3, तो कौन कितना ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 2 1 3। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3, नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3। ठीक है, एक क्रॉस ए जो है इस तरीके से ऑर्डर पेयर बनाएंगे। अब अगर कोई यहां से हम लोग कोई सबसेट पिक करते हैं, दिस विल बी द बाइनरी रिलेशन, वो हो जाएगा तुम्हारा बाइनरी रिलेशन। ठीक है, कोई अगर सबसेट हम लोग पिक करते हैं तो ये हो गया बाइनरी रिलेशन, यानी कि तो बाइनरी रिलेशन फिर से डिफाइन करते हैं। अगर कोई रिलेशन किसी एक सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। ओके।